साथी नमस्कार, स्वागत करते हैं आपके खुद के अपने YouTube चैनल में टीम ऋषभ मिश्रा में 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी प्रकरण से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों के जवाब के साथ आज मैं आपके बीच में उपस्थित हो चुका हूं। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। आपका बहुत ज़्यादा समय तो नहीं लूँगा, आपके बहुत ही कम समय में हम आपके सारे प्रश्नों के जवाब दे दें, क्योंकि मुझे पता है कि यूट्यूब पे वीडियो बहुत लंबी होती है तो लोग देखना पसंद नहीं करते। एक खुद मैं व्यूअर होने के नाते ये चीज़ें बता रहा हूँ। तो फटाफट मैं आपको बता दूं कि कब होगी सुनवाई। तो देखिए 31 तक की काज लिस्ट आ गई जिसमें आपका केस मेंशन नहीं है। तो दिल बैठ सा गया सभी साथियों का, सबने जो है मैसेज और कॉल भी किया कि सर क्या कुछ हो रहा है। तो देखिए हम पूरी तरह से लगे हुए हैं और जिस बेंच में आपको सुनना है आपके केस को, वो बेंच जो है लगातार 1 से लेकर के 4 तारीख तक बैठ रही है। तो मैं भी संभावना बन रही है कि 1 से 4 के बीच में आपका कोर्ट में सुनवाई हो जाए। और अब सुनवाई की प्रबल संभावना इसलिए और बन जाती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से जो है एक आदेश भी आया जिसमें बहुत सारे केसों को लगाया गया कि ये कहा गया कि जो लंबित मामले हैं उसको जल्द से जल्द सुना जाए। और माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है कि मैं उत्तर कुंजी प्रकरण को 2 महीने के अंदर सॉल्व करना है। तो मुझे जहाँ तक पता है माननीय डबल बेंच जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट के बातों का, उनके आदेश की अवहेलना नहीं करेंगे और मामले को जल्द से जल्द सुन करके निस्तारित करेंगे। फिर भी संभावना ये है कि 1 से 4 के बीच में आपके मामले को लिस्टेड करवा करके इस पर सुनवाई कराई जाए। हम उसके लिए जो है शासन स्तर से और कोर्ट में भी पूरी तरह से लगे हुए हैं, कहीं से कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है। इसलिए आप इस विषय में बिल्कुल आश्वस्त रहें। अंत में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात करेंगे, आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते आप सभी की जिम्मेदारी जो हम पे आप लोगों ने दी है उसके लिए मैं एक बात करूंगा, उसके लिए आप बने रहिएगा। और इसके बाद बात कर लें हम ये किन प्रश्नों पर ज़्यादा विवाद है। तो देखिए प्रश्नों पे जो विवाद वाली बात है तो हमको आपको बता दें। देखिए ये जो सबसे हाईलाइटेड प्रश्न है जिनको मैं कोर्ट में लेके गया हूँ, टीम लेके गई, नाथ पंथ वाला, डिसलेक्सिया, परिभाषा, सामाजिक प्रेरक, गरीबी रेखा, संविधान सभा। ये जो 6 प्रश्न हैं आपके, इन 6 प्रश्नों पे हम पूरी तरह से कोर्ट में अपने प्रूफ भी दे चुके हैं सिंगल बेंच में, और माननीय सरकार का काउंटर भी आ गया था, उस पर रिजवाइंडर भी सिंगल बेंच में दाखिल कर चुके थे, काउंटर रिकॉर्डिंग। तो काउंटर ऐसा है आपको अच्छी तरीके से पता, हमने काउंटर पे एक वीडियो भी बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में मैंने डाली है, जो साथी नहीं देखें उसको जा करके लिंक पे आप देखिए। इस पर पूरा माननीय सरकार का काउंटर क्या रहा है और मैंने उस पर टीम द्वारा जो है क्या लगाया गया, प्रूफ क्या लगाए गए हैं, वो सारी चीज़ें। तो ये 6 प्रश्न जो है टीम द्वारा हाईलाइटेड किए गए थे और माननीय कोर्ट में हम सिंगल बेंच में इसको साबित करने में कामयाब भी रहे हैं। और आज भी हमारे यही 6 प्रश्न हैं। इसके अलावा आउट ऑफ सिलेबस को भी रखा गया है, ठीक है। तो आउट ऑफ सिलेबस वाला मैंने इसमें सबमिट नहीं किया, मैं उसको सबमिट कर दूंगा। इसमें हमने लिखा नहीं, यहाँ नहीं लिखा है। अब आगे हम बात करेंगे सुनवाई से पहले भर्ती हो गई तो क्या होगा। तो दोस्तों अगर सुनवाई के पहले भर्ती हो जाती है तो ऐसी दशा में आपको पता होगा, याद होगा, टेट 2017 का सेम मामला रहा है। ये वो भी इसी तरह से सिंगल डबल से फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर रिवर्ट होकर के सिंगल में आया था। सिंगल से फिर आदेश हुआ, 69,000 शिक्षक भर्ती में वो कैंडिडेट पार्टिसिपेट किए। तो ऐसी स्थिति आपको अगर हो जाती है तो उसके लिए माननीय न्यायालय से मुझे पूरा विश्वास है कि अगर नंबर आपके इंक्रीज़ होते हैं तो आपका चयन सुनिश्चित होगा, जैसे कि एज ए याची के रूप में, याची लाभ जिसको बोलते हैं, ऐसा कुछ, या आपकी सीटें रिजर्व होंगी, ऐसी कुछ पहल की जाएगी माननीय न्यायालय द्वारा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और इसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। अगर सुनवाई समय शुरू हो जाती है, ऑर्डर आ जाता है, सुनवाई होना मतलब सुनवाई नहीं हो पाती है, और तो इस मामले पे हम क्या करेंगे, तुरंत माननीय न्यायालय के समक्ष जाएंगे और इस बात को प्रस्तुत करेंगे कि भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट है, हमारे लिए क्या आदेश है, हम क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए भी आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, इसके लिए हम पूरी तरह से सजग हैं कि हमें क्या करना है। और अंत में बात कर ले हम, क्या अभी भी याची बना जा सकता है। साथियों देखियो डबल बेंच में डायरेक्ट याची बनने जैसा कोई प्रोसीजर नहीं होता है, ये आपको अच्छी तरीके से पता। अगर कोई साथी लॉ पढ़ा होगा तो उसे पता होगा डायरेक्ट नहीं बना जा सकता। आप सिंगल में बनेंगे, सिंगल से फिर आपकी याचिका टैग होगी। तो अभी याची बनाने जैसी कोई प्रक्रिया टीम द्वारा नहीं शुरू की जा रही है, ठीक है। अब अंत में मैं जो विशेष मुद्दे पर मैं बात करने वाला हूँ वो ये कि आपको याद होगा कि जब उत्तर कुंजी मामला हाईलाइटेड हुआ स्टार्टिंग सिंगल बेंच में, तो बहुत छोटी छोटी तमाम टीमें आईं। आपको याद है लोग याची बनाने के लिए पैसा लिए, आप लोगों को याची भी कुछ लोग बनाए और कुछ लोगों ने नहीं भी बनाया। कुछ लोग मेरे पास आए, अभी भी आ रहे हैं, लोग परेशान हैं। खैर मैं नाम और खुलासा नहीं करूंगा किसी का,
बस लोग मेरे पास आ रहे हैं, परेशान हैं, लेकिन मैं भी परेशान हूँ कि मैं अब नहीं कर पाऊँगा। वजह इसमें यह है कि हमारे खुद ही इतने कैंडिडेट हैं, हम उन्हीं को संभाल ले रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। हम उन्हीं के लिए जो है अभी कर पा रहे हैं, और अगर पॉसिबल होता डबल बेंच में तो हम ज़रूर उसके लिए जो है काम करते, लेकिन पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है, तो हम कैसे क्या कर पाएँ। अब दूसरी बात ये कि सब के सब भाग खड़े हुए हैं। अभी आपको न्यायालय में कोई नहीं दिख रहा है, ना कोई ग्रुप दिख रहे हैं, ना कोई लीडर दिख रहे हैं, ना कोई नेता दिख रहा है, ना किसी की टीम दिख रही है। वैसे तो लोग दौड़ा दौड़ा के पोस्टें किए और दौड़ा दौड़ा के पैसा लिए हैं लोगों से, लेकिन अभी कोई दिख नहीं रहा है। क्यों भाग गए भाई? आपने उन कैंडिडेटों का सोचा नहीं जो कहीं से किसी तरीके से पैसा इकट्ठा करके लाए बेचारे, और आपने उनसे पैसा लिया, पैसा लेके गायब हो गए। और आज जब वो बीच मझधार में छोड़ के आप गायब हुए हैं, स्थितियाँ ऐसी बन गई हैं कि कैसे क्या कुछ होगा। तो देखिए, ऐसे बहुत सब क्या बताएं, स्थिति कितनी गंभीर होती जा रही है। जिन स्टूडेंटों से पैसा लेकर के उनको याची नहीं बनाया गया, उनकी याचिका को टैग नहीं कराए यहाँ तक कि वो लोग, और गायब हो गए हैं। ऐसे कैंडिडेटों का लोग रोज़ मेरे पास फ़ोन और मैसेज आ रहा है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं बेबस हूँ। और हमारे साथ जितने साथी जुड़े थे, मैंने एक एक साथी को याची लिस्ट दिया है, उनके नाम मैंने बताए हैं, और अगर कोई छूटा भी है तो मैंने फिर से उनको सबमिट किया है। कोई भी याची, कोई भी साथी जो मेरे साथ जुड़ा था, वो ये नहीं कह सकता कि टीम ऋषभ मिश्रा ने धोखा दिया है। सभी ने मेरे साथ जितना सहयोग किया उससे ज़्यादा मैंने किया है। सबने डायरेक्ट मेरे साथ डबल बेंच में लोग जुड़े हैं, स्टार्टिंग में मुझे सहयोग किए हैं। बस एक बार सहयोग किए थे, हमने पूरे सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग कराई, वकीलों को फीस वगैरह एडजस्ट किया दिया। इसके बाद मैं डबल बेंच की 2 हियरिंग करा चुका हूँ, लेकिन अभी भी हमने किसी से सहयोग नहीं मांगा है। मुझे जब ज़रूरत होती है तभी हम कहेंगे, अन्यथा की स्थिति में हम पैसा मांगने वाले नहीं है किसी कैंडिडेट से। और एक चीज़ और हम बता दें, किसी के एक पैसे से मुझे कोई मोह माया नहीं है, मुझे नहीं चाहिए किसी का पैसा। सिर्फ आप अपनी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, आप उसके एवज में जो आपकी फ़ीस होती है, जो आपकी केस फाइलिंग की फ़ीस होती है, वो आप सबमिट कर देते हैं। यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है। इतना स्ट्रगल होता है किसी के, मैं तो यहाँ तक गारंटी कहता हूँ कि कोई मुझे ये कह दे कि किसी के पैसे से जो है 1 कप चाय कोई पिया हो, नहीं हो पाता। ज़मीर ही नहीं कहता ऐसा करने को। खैर, आपने जितना भरोसा किया है टीम के ऊपर, उसी तरह से भरोसा बनाए रखे आगे। मैंने कहा ना, मुझे सुप्रीम कोर्ट तक जाना होगा तो मैं जाने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे ये जो प्रश्न है इस पे मुझे न्याय चाहिए। ये प्रश्न आखिर गलत क्यों, इस पे जो माननीय पीएनपी द्वारा जो माने जा रहे हैं और जो किताबों में लिखे हैं, क्या मतलब इतना बड़ा फ़र्क, गलती कोई और सज़ा कोई और भुगते, ये मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं। मैं अंतिम सांस तक लड़ूंगा, और जो मेरे साथ आना चाहता है वो आएगा, और जिन साथियों को नहीं चलना है मेरे साथ, वो साथ छोड़ भी सकते हैं। लेकिन वादा करते हैं दोस्तों, अगर बीड़ा उठा ली है तो बीड़ा अंत तक लेकर के चलेंगे, बीच में छोड़ने वाले नहीं हैं। जिद हो गई है, क्योंकि आज सबके मान सम्मान के साथ हमारा खुद का मान सम्मान लग गया है। अगर मैं पीछे हट गया तो मैं किसी को मुंह दिखा नहीं सकता। इसलिए उत्तर कुंजी प्रकरण में मैं जहाँ तक मुझसे बन पड़ सकेगा, मैं पूरी हिम्मत और पूरी ताकत के साथ लड़ूंगा। मैं शासन स्तर पे माननीय शिक्षा मंत्री जी से, माननीय ज़रूरत पड़ी तो माननीय मुख्यमंत्री जी से बातचीत करूंगा। जो भी बन पड़ सकेगा, टीम पूरी तरह से उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेगी। आशा करते हैं हमारी बातों से आज आपको थोड़ी सी संतुष्टि मिली होगी कि हम पीछे नहीं हटेंगे। लोग पीछे हट गए, आपको छोड़ के भाग गए, बहुत लोग भाग गए हैं, मुझे पता है। खैर, कभी ना कभी तो फिर से वो आएंगे, तो उनको जवाब आप ही लोग देंगे, हम नहीं देंगे, ये आप ही लोग देंगे। ठीक है, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बातें बहुत होती है, मैं कर नहीं पाऊँगा। ठीक है, अगर मेरी बातें किसी साथी को बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। फिर से दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी विशेष मुद्दे पे। और एक चीज़ और, ये वीडियो मैं पहली बार आज बोलूँगा कि ये वीडियो आप शेयर कर दीजिएगा। मैंने कभी बोला नहीं है कि मेरे वीडियो को शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैंने शुरुआत में अपने साथियों को जोड़ने के लिए बोला भी था, लेकिन मैंने लाइक शेयर सब्सक्राइब वाला बात मुझसे नहीं हो पाता, क्योंकि मुझे यहाँ जो है मैं जिस काम के लिए हूँ मैं वो काम कर लूँ पहले। तो इसलिए ये वीडियो आप उन साथियों को शेयर करिएगा जो उत्तर कुंदी से प्रभावित है। उनको ये चीज़ पता चलनी चाहिए कि अभी भी प्रदेश में एक टीम है जो